हाय गाइस, आज ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज जो है वीडियो होने वाली है ये ईएमए की स्टेजी के ऊपर होने वाली है। एसएमए या ईएमए आप कोई भी लगा सकते हो। मैं एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज यूज करता हूँ ईएमए, और ये स्टेजी आपको बैंक निफ्टी में यूज करनी है। बैंक निफ्टी में लगानी है, निफ्टी 50 या किसी भी और भी इंडेक्स में इसे यूज नहीं करनी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये इंडेक्स में नहीं, आपको प्रीमियम का चार्ट खोलकर अपने प्रीमियम में इसे ईएमए को लगाना है। लगाने का तरीका यह है, इसकी लेंथ जो है वो 9 डेज की होनी चाहिए। इसकी लेंथ 9 डेज की होनी चाहिए। और इसके रूल, इसे किस पे जब क्रॉस ओवर होता है कब अवॉइड करना है और कब इस पे ट्रेड लेना है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बैंक निफ्टी में हम इंडेक्स में एनालाइज करते हैं और यूज हम प्रीमियम के चार्ट में करते हैं, क्योंकि हमें खरीदना प्रीमियम होता है। इंडेक्स थोड़ी ना खरीदते हैं हम प्रीमियम खरीदते हैं, उसका प्रीमियम पे करके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब आप मूविंग एवरेज लगा लोगे, जैसे ही ये सबसे पहला कंडीशन तो इसकी ये है, जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, हमें क्लोजिंग पे एंट्री नहीं लेनी। क्लोजिंग हुई कैंडल का जब तक हाई ना टूट जा, उसके बाद हमें ये एंट्री इसमें लेनी है। दूसरी कंडीशन, मार्केट ऊपर से आ रहा हो, ईएमए को ऊपर 2-3 कैंडल बनाकर सपोर्ट बना दे और उसके बाद उस सपोर्ट को क्रॉस करे, उस रेजिस्टेंस को जब आकर यहां पे सपोर्ट बना ले और ऊपर एक रेजिस्टेंस बना ले, जब इसको क्रॉस करे उसके बाद हमें इसमें एंट्री लेनी है। याद रखें, ईएमए की लेंथ 9 डेज की होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी कंडीशन, जब मार्केट नीचे से ऊपर जावे, ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट जब इस पर क्लोजिंग करती है, और ध्यान रखें 30-40 पॉइंट से ज्यादा बड़ी कैंडल इस पर जब क्लोज करती है, उसके बाद हमें एंट्री अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें रिटेस्ट का इंतजार करना है। जैसे ही मार्केट ने यहां पर रिटेस्ट करा और उसके बाद जब इसको क्रॉस करेगी रजिस्टेंस को, ये में है, लेकिन आपको रजिस्टेंस भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसकी चौथी, जब अगर आपको रनिंग कैंडल पे एंट्री लेनी है, देखते ना कि प्रीमियम का रनिंग कैंडल में एंट्री लूं और प्रॉफिट बन जाता है, मैंने भी ऐसा बहुत सी वीडियो में आपको बताया है। तो वो जो स्टेज है वो यही है, दो कैंडल जब ईएमए का रेजिस्टेंस लेकर ऊपर क्लोज नहीं नीचे क्लोज होनी चाहिए, पर इनकी जो हाई है वो अटैच मूविंग एवरेज होनी चाहिए। और जब तीसरी कैंडल इसको क्रॉस करती है, उसी पर रनिंग कैंडल पर हम इसमें एंट्री लेते हैं, और इसमें 1:2 या 1:3 हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है। अब हम इसमें आ जाते हैं पांचवी उसमें। जैसे ही पांचवी कंडीशन इसकी ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, नीचे आने के बाद मार्केट ने नीचे क्लोज करा, लेकिन जिस कैंडल को क्लोज करा है उसका लो नहीं टूटना चाहिए, और उसके बाद जब मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है, हम इसमें रनिंग कैंडल में भी एंट्री ले सकते हैं, और क्लोज होने के बाद जब उसका हाई टूटे उसके बाद भी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसकी छठी जो है कंडीशन वो ये है, सारी कंडीशन ध्यान से चाहे वीडियो को दोबारा तिबारा कितनी बार भी देख ले, क्योंकि इस स्टेज से मैंने बहुत पैसा बनाया है और आप भी बना सकते हो। अब यहां देखो, जैसे ही मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म करा, मान लो तुम्हारी कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करती है और इसका हाई भी टूटता है, तुम्हारी सारी कंडीशन फुलफिल होती है, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है उसको भी ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तुम्हें मूवमेंट नहीं मिलेगी। और ऑप्शन बायर के लिए है कि प्रीमियम मूव करना चाहिए, जब तक प्रीमियम मूव नहीं करने का, टाइम डिके के कारण आपका लॉस ही होना है। ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे ही ये कैंडल इसको क्रॉस ओवर करती है, ठीक है, और इससे सपोर्ट लेती है, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद जब ये क्रॉस करती है तब आपको एंट्री इसमें लेनी है। ठीक है। पहली मैं रिवाइज कर देता हूं। पहली, जब मेरे क्लोज कर दे कैंडल और उसका हाई टूटे उसके बाद एंट्री लेनी है। दूसरी, ऊपर से आकर
मार्केट ईएमए का सपोर्ट लेकर कुछ रेंज बनाकर उसका ब्रेकआउट करे तब एंट्री लेनी है। तीसरा, मूविंग एवरेज से नीचे जाकर क्रॉस ओवर करा, मार्केट ने कैंडल बड़ी बना दी, उसके बाद रिटेस्ट के बाद तुम्हें एंट्री लेनी है। तीसरा, रनिंग कैंडल पे एंट्री लेने के लिए दो कैंडल का कम से कम टच इसमें होना चाहिए, उसके बाद जब ये क्रॉस करे तब एंट्री लेनी है। और चौथी और जो पांचवी है, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करी मार्केट ने और जैसे ही इसका लो न टूटा और उसके ऊपर टूटा क्रॉस करा तो तब हमें एंट्री लेनी है। और इसकी जो है छठी जो है वो ये है, इसका छठवां कंडीशन ये है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। मान लो मूविंग एवरेज ने कैंडल मार्केट ने यहां पे क्रॉस ओवर दिखाया पर प्रीवियस रेजिस्टेंस भी ब्रेक होना चाहिए। प्रीमियम का ये रूल है, इस चीज को अपने दिमाग में उतार लो, ठीक है। ऐसे ही इसमें मार्केट ने यहाँ पर क्लोज करा, ठीक है, इस पर कोई टाइम बिताने लग गया, मूविंग एवरेज के साथ साथ थोड़ा ऊपर या नीचे यहाँ पे बॉक्स बना दिया और उसको टाइम बिताने लगा, तब इसे ब्रेक करा, ठीक है, उसके बाद एंट्री लेनी है। और सबसे जरूरी बात अब मैं इसमें बता दूं, इसकी कंडीशन और बहुत सी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट बुकिंग करना है, ठीक है। मान लो हमने इसमें 20 पॉइंट का एसएल रखा है तो मिनिमम 40 पॉइंट हमें इसमें कवर करने ही है, ठीक है। और जी दूसरी कंडीशन, प्रीमियम का चार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पुट में करना है तो पुट का चार्ट ओपन करो और आपको कॉल में करना है तो कॉल का चार्ट ओपन करो, ठीक है। इंडेक्स बैंक निफ्टी होना चाहिए, ठीक है। दिन में 2 ही ट्रेड करने हैं, कितने? 2 ट्रेड। और कब कब क्रॉस ओवर होना है, सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, 10:30 से पहले पहले क्रॉस ओवर होना चाहिए, तभी हमारी एंट्री होगी, ठीक है। और सेकंड हाफ का बाद 1:30 बजे के बाद यानी 1:30 के बाद जब इसको ब्रेक करे तब इसमें एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर 10:30 के बाद कोई भी क्रॉस ओवर करना, हमें उसमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। जैसे 1:30 पे क्रॉस ओवर करता है उसी पे हमें एंट्री लेनी है, उससे पहले हमें कोई एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, मार्केट का प्राइस एक्शन हमें जरूर देखना है, इंडेक्स की एनालाइज जरूर होनी चाहिए। और प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, मेरे चैनल पर जाकर देखो। प्राइस एक्शन बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा रखा है कि प्राइस एक्शन मार्केट में कैसे काम करता है और उसी के बेसिस पर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। एनालाइज तो हमें चार्ट पे ही करनी है, ठीक है, इंडेक्स के चार्ट पे, लेकिन हमें प्रीमियम के चार्ट पे कैसे एंट्री लेनी है और ईएमए का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया, ठीक है। और इसे आप पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही आप इसमें रियल मनी इन्वेस्ट करना, ठीक है।